अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आम इंतखाबात के हवाले से बात करूंगा कि आम इंतखाबात कब होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे। इस पर अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। अभी तक मुख्तलिफ थ्योरीज जो है मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये सेटअप 18 महीनों के लिए आया है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं साल के लिए। मुख्तलिफ जितने मुंह उतनी बातें। तो हर बंदा अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहा है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तरफ एक खलबली मचा दी है बयान देकर। उन्होंने कहा है कि एक तो ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रहा हूँ। उनसे पूछा गया किससे डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून से कर रहा हूँ। यानी उनसे सवाल था कि हुकूमत से कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिमांड हम मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा। दूसरा, बिलावल ने बड़ी बात ये भी कही है कि इलेक्शन कब होंगे ये तो कुछ पता नहीं है। ये बिलावल साहब कह रहे हैं, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, साबिक वजीर खारजा हैं, एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। वो ये बात कहें, ये कोई आम वर्कर या छोटा लीडर नहीं कर रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे ये इसका कुछ पता नहीं है। यानी एक खतरे की घंटी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजा दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन का अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ एक नए अहकामात जारी किए थे। आपको याद होगा कि हल्का बंदियों के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई, डेट दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद फिर इसमें कमी लाई गई। फिर ये कहा गया कि जी हल्का बंदियाँ 30 यानी 14-15 दिन की कमी की गई और 30 नवंबर तक डेट दी गई थी कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट की जाएंगी। कल शाम को इलेक्शन कमीशन ने एक नया हुक्म जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन एपीपी, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, वो एक बड़ा जिम्मेदार इदारा है और जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी है। एपीपी ने ये रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर को, यानी आज कौन सी डेट है, तो ये सितंबर चल रहा है और 26 सितंबर को यानी 2-4 दिन के बाद, आज 19 है, बल्कि 20 है, तो 26 को यानी 5-6 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कंप्लीट की जाएं हल्का बंदियां। अपनी जो टीमें हैं उनको ये हिदायत सख्ती से की गई हैं। उसके बाद ये फिर शाया होंगी, पब्लिश होंगी हल्का बंदियां। अब इस पे हमने जब ये बयान पढ़ा तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर 26 सितंबर को हल्का बंदियां कंप्लीट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जल्दी होंगे। इसका मतलब यही निकलता है। अगर 14 दिन कम किए थे, 14 दिसंबर से फिर 30 नवंबर तक लाए थे तारीख इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की, अब अगर 26 सितंबर को इसी महीने यानी 5-6 दिन के बाद की डेट दी है, हिदायत जारी की हैं, तो इसका मतलब है कि जल्दी इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उधर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कब होंगे इसका कुछ पता नहीं है। हल्का बंदियों के हवाले से भी रिजर्वेशन भी हैं सियासी जमातों को। इवन एमक्यूएम भी आज मिली थी, इलेक्शन कमीशन गए थे, एमक्यूएम का रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर, उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने भी अपने रिजर्वेशन शो किए हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा तो उसके बाद यकीनी तौर पर इस पे रिजर्वेशन भी आएंगे, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी आएंगे। हो सकता है कुछ हल्कों में नज़रसानी भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़े, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, मरहलेवार चीज़ें होती हैं कि भाई फ़लाँ दिन कागजात नामजदगी वसूल होंगे, फ़लाँ तारीख को कागजात नामजदगी जमा होंगे और फिर फ़लाँ तारीख को एतराज़ात होंगे, फ़लाँ तारीख को स्क्रूटनी होंगी, फिर इसी तरह नाम फाइनल होंगे, लिस्ट लगेगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, शेड्यूल इलेक्शन का इंतखाबात का होता है। हल्का बंदियों का भी इसी तरह ही होना है। यकीनी तौर पर हल्का बंदियां होंगी तो वो फाइनल तो होंगी नहीं,
ये मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी थ्योरी है जो मैं सोच रहा हूँ कि 26 सितंबर को जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि कंप्लीट किए जाएं, तो ये पहला मरहला होगा कि 26 सितंबर को पहले मरहले में मुकम्मल करके वो पहला मरहला जो है वो शाया किया जाएगा। उस पे फिर एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, किसी पे, किसी हल्के पे नून लीग को होंगे, किसी हल्के पे पीपल्स पार्टी को होंगे, किसी हल्के पे एमक्यूएम को होंगे, जेयूआई को होंगे, पीटीआई को होंगे। इसी तरह सियासी जमातों के एतराज़ात भी आएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी आएंगे, एहतजाज भी होंगे, मुलाकातें भी होंगी और उसके बाद ये फिर छानबीन करके फाइनली जो है 30 नवंबर तक ही होने हैं, इलेक्शन वक्त से पहले। ये मेरा अंदाज़ा है। मैं पहले आपको खबर एक पढ़कर सुनाता हूँ। ये हल्का बंदियों के हवाले से जो 26 सितंबर वाली कहानी है। ये है कि जी हल्का जो एपीपी ने जारी की है, हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदी कमेटियों के काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों के काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि हल्का बंदी कमेटियों को कहा गया है कि वो काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करें, यानी 5-6 दिन में। तर्जुमान का कहना है कि जी 26 सितंबर को काम मुकम्मल हो जाएगा ताकि 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत को मुकम्मल बनाया जा सके। ये इब्तदाई इसमें लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इसीलिए मैंने इस इब्तदाई लफ्ज़ से अखज़ किया है कि ये इब्तदाई मरहला है, पहला मरहला है, दूसरा मरहला आगे आएगा, तीसरा मरहला आएगा, उसके बाद चौथा मरहला आएगा, इसी तरह। तो इलेक्शन कमीशन ने जल्द आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का ऐलान किया था, जिसके तहत हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया 14 दिसंबर रखा था। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। मरकजी मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर में 12 लिंक एलईडीज नस्ब की गई हैं। पीर को इलेक्शन कमीशन में इस कंट्रोल रूम के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में बैक वक्त 16 मॉनिटर्स दस्तयाब होंगे। इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विजन के मुताबिक डिजिटलाइज किया गया है। आइंदा इंतखाबात में ये मॉनिटरिंग सेल मौसर साबित होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को बताया कि जी इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज वीडियोज भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग डॉक्टर आसिफ हुसैन ने कहा कि जी आइंदा आम इंतखाबात माजी के इंतखाबात से अलग होंगे। जहां इंटरनेट के मसाइल होंगे वहां के लिए अलग हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। सिर्फ पोलिंग के दिन नहीं बल्कि तमाम इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इन्होंने बताया कि जी इंतखाबी खिलाफ वर्जियों की बराह रास्त वीडियोज़ भी मौसूल होती हैं। रिजल्ट मुरतब करने का निज़ाम भी लाया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की खबर थी। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर है छोटी सी मुख्तसर सी आज की, कि आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का 2000 लैपटॉप जो हैं वो ख़रीद करने का मुआहदा भी हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जी ज़राए के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने 2000 लैपटॉप्स की ख़रीदारी के लिए HEC हायर एजुकेशन कमीशन से मुआहदा कर लिया है। HEC आम इंतखाबात के लिए 2000 लैपटॉप इलेक्शन कमीशन को देगा। ज़रा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम ROs को नए लैपटॉप मुहैया करेगा। लैपटॉप ख़रीदारी से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ हायर एजुकेशन कमीशन से मुआहदा तय पाया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन जदीद लैपटॉप इलेक्शन कमीशन को आलमी सतह से ख़रीद करके देगा। ये दो खबरें। इलेक्शन कमीशन तो अपनी तैयारियां कर रहा है। मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो 2 मुलाकातें हुई थी, कुछ दो महीने तकरीबन हो गए हैं, 1.5-2 महीना। तो उस वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनवरी-फरवरी का इलेक्शन का मुझे आइडिया दिया था कि जो उस वक़्त PDM की हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये मरदमशुमारी
को नोटिफाई करके जाएंगे तो फिर हमारे लिए मजबूरी होगी कि हम हल्का बंदियों में जाएंगे। हल्का बंदियाँ करने के लिए 3-4 माह चाहिए। फिर हमने 3-4 माह के बाद जब इलेक्शन कराएंगे तो तब तक जनवरी की एंड या फरवरी हो चुका होगा। तो जनवरी फरवरी में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं और कुछ सियासी जमातों को अभी तक भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे। जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक खतरे की घंटी बजा दी है इंतखाबात के हवाले से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।